स्वस्ति न इन्दोर्विद्वस्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षोररिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति, ओम शांति, ओम शांति। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं सुनिर्मल मुखर्जी एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। जैसे सीरीज पीछे का चल रहा था वैसे ही हम और भी कुछ प्लैनेट का किसी किसी हाउस पर और लाल किताब ज्योतिष की दृष्टिभंगी से हम देखेंगे कि प्लैनेट अपना काम कैसे करता है और कोई भी प्लैनेट किसी भी भाव में बैठ के कैसा उसका इफेक्ट जनरेट करता है। कुछ मजेदार चीज जो आपको भी नहीं पता, जो भी प्लैनेट किसी पर भी है उसका सिग्निफिकेशन या उसका कारक तत्व उसकी घर में, उसकी बेडरूम में, उसकी किसी न किसी घर के किसी व्यक्ति के अंदर वो सिग्निफिकेशन जरूर रहता है। आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में, जो पृथ्वी के भी बहुत नजदीक ही रहता है। वो प्लैनेट अगर किसी भी कालपुरुष की राशि चक्र के हिसाब से किस भाव में है, नॉट राशि, किस भाव में है, उस भाव का क्या प्रभाव आता है, उस पर बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ मजेदार विषय जो वैदिक ज्योतिष और अन्य ज्योतिष की पद्धति से पूरा ही अलग है, जो लाल किताब का नाम पर जो फेमस है, पंजाब और उधर के साइड का बहुत ज़्यादा फेमस है। वैसे तो मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ और मैं एक्चुअल में माँ शारदा देवी और रामकृष्ण परमहंस देव की जन्मभूमि पर मेरा घर है, वहाँ पर ही मैं रहता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को कंटिन्यूअसली और करते हैं। तो जो है शुक्र ग्रह, इसके वीडियो को शुरू करने से पहले और एक बात आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। वो जरूरी बात यह है कि लाल किताब जब हम पढ़ते हैं या लाल किताब का कोई भी प्रेडिक्शन अगर करते हैं तो वो खाना नंबर या हाउस नंबर के हिसाब से हमको करना है। हम अगर नॉर्थ इंडियन चार्ट को अगर यूज करें या एसेंडेंट को हम पहला भाव मान लेंगे। वैसे किसी भी ज्योतिष पर एसेंडेंट को ही हम लगन मान लेते हैं, लेकिन कई बार राशि और भाव के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिचुएशन होता है, तो इसीलिए हम मान लेंगे कि जो फर्स्ट घर है वही है फर्स्ट। तो उसी फर्स्ट हाउस पर अगर आपका शुक्र ग्रह बैठा हुआ है तो क्या फल होगा, क्या फलीभूत होगा, वो सारी चीज मैं आपको एक एक करके बाकी सारे ग्रह भी मैं आपको बताता रहता हूँ। प्रथम भाव में बैठा हुआ शुक्र, इन सारे व्यक्ति मिठास, चॉकलेट, आइसक्रीम, मिठाई की तरह भी और कुछ चीज और चॉकलेट भी ये खाने में बहुत पसंद करते हैं और वो खाते भी हैं। इन लोग जिन व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेमिका भी हो सकता है या प्रेमिक भी हो सकता है, जिसके ऊपर भरोसा कर लेता है, जिसके ऊपर डिपेंडेबल हो जाता है, वो व्यक्ति इसको सपोर्ट नहीं करता है। बाद में जाकर उसको उतना सपोर्ट नहीं मिलता है और उसको उतना केयर मिल नहीं पाता। और ये अगर जातक हुआ, ये स्त्री का रोगी भी यहाँ पर कहा जाता है। कुछ ना कुछ संपर्क में अनबन, कुछ ना कुछ लेडीज से पीड़ित हुआ विषय, वो चीज चलेगा फर्स्ट हाउस शुक्र अगर लगन में है तो, या फर्स्ट नंबर हाउस में है तो। फर्स्ट हाउस शुक्र अगर रहता है, इन सारे व्यक्ति को गिफ्ट मिलता है, कोई व्यक्ति गिफ्ट दे देता है। आज की डेट पर हम अगर गिफ्ट की बारे में बात करना चाहें तो प्रेमिक और प्रेमिका की वो वहाँ पर ही बहुत ज़्यादा गिफ्ट मिलता है। और ये व्यक्ति का जो चिंता या मनोभावनाएं हैं कई बार भूत प्रेत की तरह भी चल जाता है। मतलब इनका जो सोचना, विचार करना, बहुत सारे व्यक्ति का ऐसा होता है कि भूत प्रेत, डाकिनी, पिशाच, ऐसी चीज़ों पर इनका सोच कई बार चल जाता है। तो ये उनके लिए बहुत बार दिक्कत आता है। अब हम आते हैं, शुक्र अगर दूसरे भाव या दूसरे खाना नंबर 2 में है तो क्या फल होगा। खाना नंबर 2 में अगर शुक्र हुआ तो क्या हो सकता है। भाव नंबर 2 में अगर शुक्र हो तो इन सारे व्यक्ति सफेद कलर का, व्हाइट कलर का शर्ट और नीले कलर का जीन्स पहनने, आप इनको देखेंगे ये दोनों चीज ही ज्यादा पहनते हैं। सफेद कलर का टी शर्ट
और नीले कलर का पैंट या जीन्स पैंट आप कह सकते हैं। कई कई बार ये देखा जाता है, अगर ये जातक अपनी बहू के या वाइफ के अगर बहन हुआ तो, अगर नहीं भी हुआ किसी संपर्क में अगर बहन हुआ तो उनसे भी संपर्क जातक को हो जाता है। अगर ये चीज लेडीज की तरफ हो, या मतलब लेडीज की किसी जातिका को अगर दूसरी हाउस में वो अगर शुक्र हो, तो यह भी देखा जाता है कि किसी भाई से संपर्क इनका होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल होता है, सेकंड हाउस शुक्र अगर रहता है तो। खाना नंबर 2 में अब हम आगे बढ़ते हैं। ये भी देखा जाता है जिसका दूसरे हाउस पर अगर शुक्र हुआ तो उनकी घर में पत्नी घर का मुख्य सदस्य होगा, मतलब वो सारा चीज परिचालनाएं दायित्व सारा सब कुछ वो लेते हैं। और इन व्यक्ति को किसी विधवा औरत को ज्यादा सहयोग नहीं करना चाहिए, अगर करने की प्रयास करेगी तो उस पर उसको दुर्नाम प्राप्त होगा, असम्मान उनको प्राप्त होगा। और एक चीज इन लोगों को बहुत ध्यान से रखना चाहिए, किसी भी धर्म स्थल में जाकर, किसी भी गंगा मैया की नदी में जाकर किसी भी तरीके से संसर्ग या किसी भी वो नहीं करना है। वैसे ये करने की प्रोबेबिलिटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा ही होता है, लेकिन इनको अवॉइड करना बहुत ही अच्छा होता है। और इन व्यक्ति को कॉस्मेटिक या लेडीज की कुछ ऐसी चीज़ों पर जिस पर लेडीज का अधिकार है, ऐसी किसी चीज पर इनको ज़्यादा उन्नति नहीं मिलेगी, तो इस विषय से उनको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। अब हम आते हैं तीसरे हाउस पर अगर शुक्र ग्रह हुआ तो क्या फल हो सकता है। थर्ड हाउस शुक्र अगर हुआ तो क्या हो सकता है। यहाँ पर देखा जाता है ये व्यक्ति अपने शरीर को लेकर बहुत ही ज्यादा शरीर चर्चा करता है, और ये व्यक्ति संगीत के किसी न किसी विषय पर इनको रुचि रहता है, चाहे संगीत हो, चाहे सुर हो, चाहे किसी भी इंस्ट्रूमेंट बजाने की शिक्षा इन व्यक्ति को रहता है, और ये सीखने की प्रयास पर भी रहता है। संगीत इसको मजेदार चीज लगता है। थर्ड हाउस शुक्र अगर हुआ तो थर्ड हाउस शुक्र कई बार ये भी देखा जाता है कि इन व्यक्ति अपने ओपोनेंट से थोड़ा डर जाता है, बताता नहीं वो अलग बात है, लेकिन वो थोड़ा सा डर जाता है, अपने आप को थोड़ा सा डरपोक रहता है। और एक बात मैं आपको सचेतन कर देना चाहता हूं, अगर आपके थर्ड हाउस में शुक्र है तो आप एक बात जरूर ख्याल करके रखिएगा, आपका कोई प्रतिवेशी होगा या आपका कोई काम करने वाली कोई व्यक्ति होगा, उनके साथ संपर्क होने का भी बहुत ज़्यादा रोल ये थर्ड हाउस शुक्र कर देता है। तो इस बारे में आप बहुत ज़्यादा सचेतन रहिएगा। फोर्थ हाउस जहाँ पर शुक्र का रहना क्या फल देगा, क्या फलीभूत होगा, वो भी बताएंगे आपको। शुक्र अगर फोर्थ हाउस पर हुआ तो अब हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ हाउस पर अगर शुक्र हुआ तो क्या फल होगा। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूं, फोर्थ हाउस पर शुक्र अगर हुआ तो उसी के दृष्टिकोण से ये देखने को आपको मिल जाएगा कि ये व्यक्ति का वाइफ परफ्यूम तो जातक को होगा। जातक जो व्यक्ति होगा जिसका फोर्थ हाउस पर शुक्र होगा, वो व्यक्ति को परफ्यूम का बहुत लगाने की शौकीन होगा, और इनकी बहू जो है मतलब इनकी वाइफ कॉस्मेटिक चीज़ों का कलेक्शन बहुत करके रखता होगा। ऐसा इनके अंदर सिचुएशन ये शुक्र फोर्थ हाउस पर दिखा देता है। और इनके विषय में और एक बात कहना बहुत ही जरूरी है। फोर्थ हाउस शुक्र इनके 2 संपर्क होने की योग बनता है। हालांकि तो ज्योतिष कहता है कि इनका 2 शादी होने की संयोग है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि इनका 2 शादी ना होकर 2 रिलेशनशिप हो जाता है, एक वाइफ और एक किसी अदर पार्टनर की तरह वो रहता है। और इनके माँ बहुत कष्ट में रहता है, इनके माँ के शरीर में बहुत ज़्यादा बीमारी रहता है, इस कारण इनको समस्या से जूझना पड़ जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। शुक्र अगर 5th हाउस पर है तो ये क्या प्रभाव देगा। पंचम हाउस के शुक्र के लिए एक और बात कहा जाता है, दिन में ज्ञानी और रात में जोगी, दिन में जोगी और रात में भोगी। अब इसका अर्थ मैं आपको ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगा,
आप अगर समझदार होंगे तो ये बात को आप समझ लेंगे। दूसरी बात यह है, पंचम हाउस ये प्रेम का हाउस है। यहाँ पर अगर शुक्र होगा तो इन व्यक्ति का स्वभावतः ही, अगर सॉफ्ट प्लैनेट 5th हाउस पर होगा तो उसको प्रेम के संपर्क में बहुत ज़्यादा रुचि रहेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इनका होने की संभावनाएं, प्रेम होने की, लव होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। और कई बार ये भी देखा जाता है इनकी पत्नी का एबॉर्शन होने का भी संभावना रहता है और इनकी बच्चे को लेकर भी बहुत ज़्यादा समस्या में जूझना पड़ता है 5th हाउस शुक्र अगर है तो। अब हम आगे बढ़ते हैं। 6th हाउस शुक्र अगर पॉजिटिव है तो क्या फल देगा। 6th हाउस पर ये प्लैनेट कुछ तरह से मैंने जो देखा है अच्छा फल देता है। 6th हाउस शुक्र अगर हुआ तो इस विषय पर हमको देखने को मिलता है ये व्यक्ति लेन देन में बहुत ज़्यादा डूबा रहता है। और ये 6th हाउस जुपिटर शुक्र अगर है तो इनका जो है शत्रु भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा तंग करता है इनको। वैसे तो सॉफ्ट प्लैनेट होना नहीं चाहिए लेकिन तब भी इनको करता है। दूसरी बात है, इन व्यक्ति का जातक जो है, इनकी वाइफ को सुख नहीं मिलता है इनको शादी करके। और दूसरी बात यह है, इनके घर में जो है टूटा हुआ टाइल्स रहता है, टूटा हुआ टाइल्स इनके घर में रहता है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये जितने ज़्यादा संभव हो घर में टूटा टाइल्स होगा तो उसको तुरंत से तुरंत रिमूव कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत खराब होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 7th हाउस पर अगर शुक्र हुआ तो क्या फल देगा। 7th भाव पर अगर शुक्र होगा तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा, पूरा नहीं बताऊंगा, क्योंकि पूरा बताने से इसका थोड़ा सा नहीं बताना ही सही रहेगा। ये अलग किस्म फिल्म देखता है। 7th हाउस शुक्र हो तो ये व्यक्ति अलग किस्म की फिल्म देखता है। अब आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। और ये 7th हाउस में शुक्र देखा जाता है किसी व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति के पास अगर पैसा उधार करता है तो इन्हीं व्यक्ति को पैसा चुकाना पड़ता है। तो ये बड़ी कठिनाई सिचुएशन है। तो इन सारे व्यक्ति को थोड़ा सा हेल्पफुल व्यक्ति होते हैं, लेकिन इनके पीछे ही चलता है कुछ षड्यंत्र, तो इनको सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। 8th हाउस पर शुक्र अगर हुआ तो कई बार देखा जाता है ये बीवी की बात ज़्यादा सुनता है। वैसे तो खराब नहीं है, बीवी की बात सुनेगा नहीं तो किसका सुनेगा, लेकिन कई बार समाज ये बुरी नजरिए से देखता है, कहता है बीवी की ही बात सारा सब कुछ सुनता है। तो ये बीवी का थोड़ा सा ज़्यादा ही बात सुनता है और उसको सुनना भी चाहिए। 9th हाउस शुक्र अगर हुआ खाना नंबर 9th में तो क्या फल होगा। इनको देखा जाता है इन व्यक्ति नीले कलर का कपड़ा या जूता खरीदने का शौकीन होता है। खाना नंबर 9th में अगर किसी व्यक्ति का शुक्र हुआ तो ये सिम्टम उसके साथ होएगा। 9th हाउस शुक्र का और एक बात है, वो है इन लोगों का देखा जाता है संतान प्राप्ति करने के लिए इनको थोड़ा सा मशक्कत और समय ज़्यादा लगता है। नॉर्मली क्या होता है 2-3 साल में हो जाता है, लेकिन इनके लिए हो सकता है 5-7 साल का समय लगे। 9th हाउस शुक्र पर संतान के लिए थोड़ा सा समय लग जाता है। और एक बात है, इनकी पत्नी का जो नाखून है वो वाइट कलर का होगा, पूरा वाइट कलर का। हम अब आगे बढ़ते हैं। 10th हाउस शुक्र पर क्या फल होगा। 10th हाउस मतलब कर्म का भाव है। अब यहाँ पर शुक्र देव रह के क्या फल देगी और क्या सिम्टम होगा वो मैं बताता हूँ। 10th हाउस शुक्र पर इन व्यक्ति का देखा जाता है स्किन का प्रॉब्लम रहता है, किसी न किसी तरीके से स्किन का हो जाता है प्रॉब्लम। और एक बात है, हाथों में या गले में कोई ना कुछ धागा हो या मंगल सूत्र हो, कुछ ना कुछ पहनता है। 10th हाउस मंगल शुक्र को। अब इनका विधवा या विडो औरत से इनका झगड़ा होने की संभावनाएं रहती है और इनका जो बेड रिलेशन करने की संभावनाएं या इनका जो इच्छा है वो बहुत ज़्यादा ही रहता है। तो ये बात है। हम अब आगे बढ़ते हैं। 11th हाउस शुक्र का क्या फल होगा। 11th हाउस शुक्र अगर हुआ तो इनके परिवार में किसी व्यक्ति का 2 बार शादी होने की योग
बना होगा। इनकी पत्नियां मेकअप करने में बहुत ही रुचि रखते होंगे। सारा दिन और बहुत से समय इनकी पत्नियां बहुत ज़्यादा मेकअप करते होंगे और अपने आप को सजाने के लिए बहुत ही समय लगाते होंगे। और इन व्यक्ति को देख के आप भाव नहीं पाएंगे कि ये बहुत ही सादा सीधा भी हो सकता है, लेकिन इनके अंदर बुद्धियां हैं, बुद्धि लगाकर काम कर सकते हैं। कई बार ये बुद्धि उतनी अच्छी तरीके से काम हो पाती नहीं, क्योंकि रीजन कुछ अलग हो जाता है। अब हम आते हैं 12th हाउस शुक्र पर क्या फल होगा। इनकी घर के आसपास ही गेहूं कुटने का एक दुकान, गेहूं जहां पर उसको डास्ट किया जाता है, यह ग्रोसरी का दुकान एक उनके घर के पास होगा 12th हाउस शुक्र पर। 11th हाउस शुक्र पर भी एक मजेदार चीज बताऊंगा जो प्रेडिक्शन एकदम रामबाण की तरह काम करता है। 12th हाउस शुक्र पहले बता देते हैं, इनका स्त्री का रोग होता है, स्त्री के साथ अनमना संपर्क खराब होता है। 11th हाउस के बारे में यह बताया जाता है अगर शुक्र होगा तो ये अपनी जवानी खो देंगे। अब कैसे खो देंगे? ये अपने रिलेशनशिप या संपर्क अपने पार्टनर के जगह अपने आप में ही वो सेटिस्फेक्शन लेवल उनका ज़्यादा होता है। जो मास्टरबेशन का विषय होता है और उसमें जो सुख आता है वो 11th हाउस शुक्र का अगर कोई व्यक्ति हो तो वो व्यक्ति मास्टरबेशन या हस्त मैथुन वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा करते हैं और उनमें उनको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। किसी पार्टनर के नहीं मिलने से ज़्यादा खुश वो हस्त मैथुन करने में ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो ये भी बहुत मज़ेदार चीज़ है। तो यही था हमारा 12th हाउस का 1 से लेकर 12th हाउस तक आपको कैसे आप प्रेडिक्शन कर पाएंगे किसी भी जन्म पत्रिका को देखकर या कुछ भी करके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। लाइक, शेयर एंड कमेंट करते रहिए। आपको अगर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो हमको ज़रूर बता सकते हैं। हम आपको उसी विषय पर आपको जानकारी देंगे और नई चीज़ों पर मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ इसको सब्सक्राइबर भी कर देना है, ताकि हमारी जो यात्रा है और भी ये मसरीन हो, अच्छा हो, सुगम हो और मैं आपको आगे भी कुछ अच्छी नॉलेज दे पाऊँ। तो यही था मेरा मनोकामना। शांति मंत्र के साथ ही हम विदा लेंगे। तो हरि ओम स्वस्ति न इंदोर्विद्वस्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षुर अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हरि ओम स्वस्ति। नमस्कार मित्रों, तो मिलते हैं अगले वीडियो और अगले किसी प्लैनेट की द्वादश भाव पर क्या फल होगा वो बताएंगे। नमस्कार।